जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज। ओम मंगलमूर्ते नमः। गणाधिपते नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रचारो वन्दे वाणी विनायको। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं नवतराक्षसन्तकम्। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकट निवासी। कुन्द इंद्रधर गौर सुंदरम वंशी विभूषितकरान्नवनीर लाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विसेखी। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। श्रद्धे स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, श्रद्धे श्री स्वामी गोविंदानंद जी, श्रद्धे श्री स्वामी ब्रह्मचारी गिरीशानंद जी, श्रद्धे स्वामी कृष्णानंद जी। इन महात्माओं के चरणों में मैं शत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आप सब जो भगवत कथा श्रवण के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। और मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से प्रसंग सुनेंगे। और मैं सूचना यह मैं दे दूं, वहाँ पर फाटक पर जो व्यक्ति बैठे हुए हों, ऊपर भी व्यवस्था चौथे तल्ले पर की गई है बैठने की। और संभवतः वहाँ स्क्रीन का भी प्रबंध किया गया है। तो जिन्हें यहाँ स्थान न मिले वो कृपा करके ऊपर जाकर के भी कथा श्रवण कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद प्रभु श्री रामभद्र अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी के साथ आश्रम में निवास करते हैं। और वहाँ जो कथा पुराण सत्संग चल रहा है उसका
आनंद लेते हैं। उसी समय महाराज श्री जनक का पत्र लेकर के दूत महर्षि विश्वामित्र के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि महाराज श्री जनक यह चाहते हैं कि उनके नगर में जो यज्ञ संपन्न हो रहा है उसमें वे पधारें। महर्षि ने श्री रामभद्र से यही कहा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इस यज्ञ में तुम लोगों को भी चलना चाहिए। प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और उसके पश्चात यात्रा प्रारंभ हुई। पर यात्रा का जो पहला दृश्य था वो बड़ा विचित्र सा था कि एक विशाल आश्रम, पर ऐसा आश्रम जहां पर कोई मुनि, विद्यार्थी और यहां तक कि पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे थे। हाँ, यह अवश्य था कि आश्रम के बीच में एक ऐसी शिला पड़ी हुई थी जिसकी आकृति नारी की थी। प्रभु ने महर्षि से प्रश्न किया, यह आश्रम कैसा है और यह जो एक नारी की आकृति सामने प्रस्तर शिला के रूप में, पत्थर के रूप में दिखाई दे रही है, वे कौन है? महर्षि ने अहिल्या का और महर्षि गौतम के द्वारा जो शाप दिया गया उसकी कथा सुनाई और सुनाने के पश्चात उन्होंने ये कहा कि भले ही कोई ऐसा क्षण रहा हो जब अहिल्या विचलित हो गई होगी, लेकिन अब तो न जाने कितने वर्षों से अडिग भाव से वह आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है और उसके हृदय की कामना मैं समझता हूं। वह ये चाहती है कि आपके चरण धूल के द्वारा उसके शाप से उसको मुक्त किया जाए। इस दोहे में जो उन्होंने वाक्य कहा, जहां महर्षि कहते हैं गौतम नारी साप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इसमें कृपा शब्द का प्रयोग किया गया और कल कृपा शब्द पर ही हम सब विचार कर रहे थे। पर कृपा का तात्पर्य क्या है, कृपा का अर्थ क्या है? तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा या जाना चाहिए कि ये जो मध्य में अहिल्या के उद्धार की कथा है उसमें पहला दोहा वह है जो अभी आपके सामने पढ़ा गया और अहिल्या के उद्धार के बाद फिर एक दोहा आपको मिलेगा और उस दोहे में ही कुछ ऐसी अद्भुत बातें और सूत्र दिए गए कि जिसके द्वारा हम कृपा का रहस्य समझ सकते हैं। कई बार ये प्रश्न आता है, करते भी हैं लोग, कि भगवान की कृपा कैसे होती है या भगवान कैसे कृपा करेंगे। तो उस छंद में जहां पर अहिल्या के उद्धार का वर्णन है, अंतिम दोहा आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला सूत्र तो ये दिया, अस प्रभु दीन बंधु। यह जो श्री राम भद्र हैं वह दीन बंधु है। और दूसरा कृपा की व्याख्या, कृपा क्या है, क्यों, कैसे कृपा करते हैं,
तो उनका किसी कारण से नहीं है। कारण रहित दयालु क्यों कृपा करते हैं, इसका कोई कारण बताना संभव नहीं। और फिर वे अपने मन से अनुरोध करते हैं कि अरे तुलसीदास, तो ऐसे प्रभु का भजन कर, इसी में तेरा कल्याण है। तो यूं कह सकते हैं कि दोहों के बीच में ये पूरी गाथा है। प्रारंभ किया गया कृपा करहु रघुवीर, और इसमें कृपा की व्याख्या की गई। कृपा की व्याख्या बस यहां पर दोहे में तो ये शब्द है, जो कारण रहित है वो कृपा है। अब व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास जो समझने का माध्यम है, वो जिसके द्वारा समझना चाहता है, ये समझता है, वो बुद्धि है। और बुद्धि के द्वारा संतोष उसको तभी मिलता है कि जब कोई वस्तु है तो उसका कारण क्या है, कोई घटना हुई तो उसका कारण क्या है। तो मानो बुद्धि मुख्य रूप से कार्य कारण भाव का निरूपण करती है, और कार्य के बाद जब वो कारण का खोज लेती है बुद्धि, तो लगता है कि ये उत्तर ये सही है, और सुनने वाले व्यक्ति को भी संतोष होता है। अब यहां पर दोहे में जो बात कही गई उससे ठीक उल्टी है कि व्यक्ति के अंतःकरण में बुद्धि के माध्यम से जो कार्य कारण भाव आरोपित होता है, वो आरोपित है भगवान की दया के विषय में। आरोपित का तात्पर्य क्या है कि एक तो सचमुच ये व्याख्या हो कि कृपा इस तरह से हुआ करती है, और एक यह है कि हम अपने बुद्धि से कल्पना कर लें सामने वाले व्यक्ति को, उसके चरित्र को देख करके कि भगवान ने इसलिए कृपा किया। तो ये व्यक्ति की प्रकृति, और वह प्रकृति और उसको माध्यम भी जो मिला हुआ है, वो समझने समझाने का माध्यम तो बुद्धि है। और ईश्वर के संबंध की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बुद्धि से परे है, और बुद्धि से परे होने के कारण ही बार बार मानस में या शास्त्रों में एक शब्द, एक पंक्ति दोहराई गई है। अगर यह प्रश्न किया जाए ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, तो एक शब्द रामायण में बार बार दोहराया गया है, नेति। नेति का अर्थ आप सब लोग जानते होंगे। जब किसी वस्तु का हम कहें ऐसा है, तो उसका अभिप्राय है कि निरूपण हो गया। पर जहां ऐसा लगे कि नहीं ऐसा ही नहीं है, इससे भिन्न भी दिखाई देता है, तो उसके लिए शब्द शास्त्रों में कहा गया नेति नेति, न इति न इति। और इसी सूत्र को सबसे अधिक महत्व भगवान के संबंध में, संसार के संबंध में तो बुद्धि का उपयोग कार्य कारण भाव की खोज करना स्वभाव भी है, उचित भी है, और उसके द्वारा व्यक्ति को एक संतोष भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम ईश्वर के विषय में का विचार करते हुए वहां भी कार्य कारण भाव की बात कहें, तो वो हमारी एक उत्प्रेक्षा होगी, कल्पना होगी, एक हमारी मान्यता होगी। मुझे आशा है कि आप लोग तो सब बड़े दिव्य हैं, फिर भी स्वभाव बस कह दूं कि एकाग्रता से आप सब सुनेंगे। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में जब भगवान शंकर और भगवती पार्वती का संवाद होता है।
अब उसमें आप देखेंगे ये कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि जिन्हें सरलता से हम पढ़ तो लेते हैं पर उसके पीछे तात्पर्य हम नहीं समझ पाते। अब आप ये पढ़ते हैं कि पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, तो मानो उनके 2 जन्मों की चर्चा की गई और सती का जन्म जो हुआ है वो दक्ष से हुआ है। और दक्ष का अर्थ ये है जो चतुर होता है, उसके लिए हम कहते हैं भाई ये तो बड़े दक्ष हैं। और ये सचमुच दक्ष जो थे अत्यधिक बुद्धिमान थे, चतुर थे। और इसीलिए जब ब्रह्मा जी के सामने यह समस्या आई कि प्रजापति का पद किसे दिया जाए, तो उनको ये लगा कि वो तो बुद्धिमान व्यक्ति जो हो उसी को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए। तो मानस में पंक्ति आती है, देखा विधि विचारी सब लायक, हर प्रकार की योग्यता है। और पुराणों में दक्ष की योग्यता का जो वर्णन है वह सचमुच अद्भुत है। तो दक्ष जो है ब्रह्मा ने अंत में बस दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, सारी प्रजा का पति नायक चुन दिया। अब यहीं पर आकर के समस्या अटक गई। सती की जो प्रकृति है, ये सती में 2 संस्कार हैं और ये 2 संस्कार बहुधा हम सब में होते हैं। और वो 2 संस्कार होते हैं, एक तो बुद्धि से तर्क वितर्क करना और दूसरी ओर विश्वास करना। तो व्यक्ति बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि हम विश्वास करें कि बुद्धि की बात माने। तो अब बुद्धि और विश्वास का जो द्वंद्व है वही दिखाई देता है सती के जीवन में। कृपया गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दें। मान एक ओर तो सती जो है दक्ष की पुत्री है और दूसरी ओर भगवान शंकर की पत्नी है। तो भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास और पिताजी मूर्तिमान बुद्धिमान, तो अब दोहरा संस्कार है, पिता का भी संस्कार और पतिदेव का भी संस्कार। तो ये बुद्धि और विश्वास का अंतर द्वंद्व जो है का वो व्यक्ति को बड़ी कठिनाई में डाल देता है। और ये बहुधा लोगों के जीवन में दिखाई देता है। कुछ बातों को बुद्धि से काट देंगे और कहीं पर वो विश्वास करते हुए दिखाई देंगे। समस्या क्या है, वही आकर के बात है कि बुद्धि का तो कार्य ही है कि वो कार्य कारण की खोज करे, वही उसकी प्रवृत्ति है। तो सती की सबसे बड़ी समस्या यही कि जब वे भगवान शंकर के साथ कथा श्रवण करने के लिए गईं तो सुनने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं हुई। बुद्धिमान लोग बहुधा दूसरों की बात कम सुनते हैं, अपनी ही सुनाना चाहते हैं। यह बुद्धिमानों का स्वभाव होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग प्रशंसा करें कि बड़े बुद्धिमान हैं। तो जो सुनेंगे तो कह तो सुन रहे हैं का, अगर तो ये जो आकांक्षा है वो कथा तो सुनना है। और भगवान शंकर के लिए वो तो सुनना और सुनाना वो दोनों में ही आनंद लेते हैं। सुनाते हैं तो भी दिव्य, सुनते हैं तो भी ऐसा। सुनने और सुनाने वाला दूसरा कौन होगा। तो भगवान शंकर के साथ कथा में चली तो गई, पर वही द्वंद्व कि क्या ये जो व्यक्ति सुना रहे हैं अगस्त जी, क्या इतने बुद्धिमान हैं क्या ये वस्तुतः हमारे पिता से बुद्धिमान हो सकते हैं क्या। मैं उनकी पुत्री हूं और मुझसे अगर ये कम बुद्धिमान है तो इनकी बातों में क्यों सुनूं। बस सुन बैठ करके वही ये स्थिति बहुत बार आती है। इसलिए श्रोता के सामने भी बड़ी समस्या होती है कि श्रोता अगर हृदय में बैठ के सुने तो आनंद लेगा,
और बुद्धि में बैठ के सुने तो झगड़ा होगा। इसलिए जब महर्षि लोमस ने काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया तो पूछा गरुड़ जी ने कि वो तो बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे, तो सुंदर उपदेश दे रहे थे तो झगड़ा क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा वो तो उपदेश दे रहे थे और मैं मन में तर्क कर रहा, बुद्धि में तर्क कर रहा था कि ये जो कह रहे हैं कहां तक ठीक है, कैसे ठीक है। तो स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने अंतःकरण को समझना और बिना संकोच के उसे कह देना बहुत कम लोगों के लिए संभव होता है। उन्हें क्या करें? जब वो कथा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तो मैं बुद्धि में तर्क कर रहा था और तब परिणाम क्या हुआ? यही विधि अमित जुगुति मन गुनो और मुनि उपदेश न सादर सुनो। मुनि जी की बात में आदर से सुन ही नहीं रहा था, जो वे कहते थे बुद्धि से मैं उसको भीतर भीतर काट लेता था। तो लोमस जी समझ गए कि मेरी बात सुनो नहीं रहा है। वक्ता बड़ी जल्दी समझ जाते हैं कि श्रोता सुन भी रहा है कि बैठे हुआ है केवल सामने। तो वो उसका अभिप्राय ये है कि जब समझ गए तो क्रोध आ गया। स्वाभाविक से वक्ता बहुत परिश्रम से और किसी को समझाने की चेष्टा कर रहा हो और वो व्यक्ति जो है उसकी बात न सुने तो क्रोध में कहा भी उन्होंने, अरे तो कितना बड़ा तेरी बुद्धि भ्रष्ट है कि मैं तुझे इतना उच्च कोटि का तत्व ज्ञान दे रहा था और तू बस बैठ करके तर्क वितर्क में ही डूबा हुआ था। तो ये बुद्धि और विश्वास का अंतर्द्वंद कैसे मिटे? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत थोड़ा उस क्रम पर ध्यान देंगे। तो क्या बुद्धि का कोई उपयोग न करें क्या, या केवल क्या विश्वास ही कर ले क्या, अथवा केवल विश्वास ही विश्वास करें और बुद्धि का उपयोग न करें क्या? तो दोनों की आवश्यकता है, बुद्धि की भी और विश्वास की। और श्री रामचरितमानस में बुद्धि का अत्यधिक बुद्धि के महत्व से क्या दुष्परिणाम होता है उसका भी वर्णन आता है, और अत्यधिक विश्वास भी जो होता है उसका भी परिणाम सामने दिखाई देता है। ये कितना विलक्षण ग्रंथ है, उसको आप गहराई से पढ़िए। प्रताप भानु का विनाश या राक्षस क्यों बना? विश्वास के कारण। वन में देखा अच्छा आश्रम है, कपट मुनि बैठे हुए हैं, और कपट मुनि बैठे हुए हैं तो जो वार्तालाप हुआ का बोलने में बड़ा चतुर था, तो बुद्धिपूर्वक बोल रहा था। तो परिणाम क्या होता था कि अब यहीं से प्रारंभ हो गया, क्या नाम है तुम्हारा महाराज? अब वहां पर उसका द्वंद्व देखिए। बता सकता था कि मैं प्रताप भानु, अभी शुरू किया और सोते हुए सोता भी दिखाई पड़ गए, और खास करके सामने वाले न सोए जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूं। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि अब सीधी सी बात थी, मुनि जी ने पूछा तो कहते हैं प्रताप भानु राजा है, पर वही बुद्धि तर्क वितर्क कि हम बताएं कि न बताएं। राजनीति का नियम है कि राजा अपना नाम नहीं बताता, और मुनि जी हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोनों का कोई बीच वाला रास्ता है क्या? हम लोग बीच वाले रास्ते की खोज में बहुत रहते हैं कि कोई ऐसा उपाय निकल जाए कि धर्मात्मा भी बने रहे और अपना स्वार्थ भी बन जाए। वही ये ऐसा बहुत बार बार होता है। वो युधिष्ठिर वाली मनोवृत्ति, अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार अगर द्रोणाचार्य नहीं सुनेंगे तो अस्त्र नहीं छोड़ेंगे, और अस्त्र नहीं छोड़ेंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु न होने पर तो पांडवों की सारी सेना का विनाश कर देंगे। तो निर्णय ये था कि ये कहा जाए कि अश्वत्थामा
मारा गया, पर वही चालाकी वाली वृत्ति तो झूठ हो जाएगा। ये झूठ को कैसी चतुराई से व्यक्ति नया नया रूप देता रहता है। तो भीम ने को उपाय निकाल दिया। ऐसा मैं करता हूं कि सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, मैं उसको मार देता हूं और जा करके कहे कोई कि अश्वत्थामा मारा गया, तो सच ही तो है, अश्वत्थामा तो मारा गया। माने मन में कुछ है और वाणी से कुछ दूसरे के सामने कहने का एक प्रयास। और भीम की बात सुनकर के द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि कहीं ये सूचना देके मुझे भ्रम में तो नहीं डाला। तो कहा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि मैं कहूं तो बोले आप पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं, आप तो बड़े प्रसिद्ध वचन रचना में। तब बोले अगर युधिष्ठिर कह दें, कैसी विडंबना है, साक्षात भगवान जो सत्यवादी नहीं है, सत्यवादी तो व्यक्ति होता है, भगवान तो सत्य है। सत्य और सत्यवादी में अंतर, वादी माने दो पक्ष है, दो पक्ष है तो एक वादी एक प्रतिवादी है। तो व्यक्ति में तो एक व्यक्ति के लिए कहेंगे सत्यवादी है, तो उसकी तुलना में कहेंगे असत्यवादी है, पर भगवान तो साक्षात सत्य है। पर विडंबना ये है कि साक्षात सत्य पर विश्वास न हो करके सत्यवादी के नाम से जो प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि सारा संसार कहता था युधिष्ठिर के समान सत्यवादी कोई नहीं। मानो ईश्वर पर विश्वास नहीं, पर अगर नाम किसी का प्रसिद्ध हो गया तो उस पर विश्वास है। युधिष्ठिर कह दें फिर वही छल। मानो व्यक्ति किस तरह से धर्म के साथ छल करता है और अपने आप को भ्रम में डाल के ये संतोष भी कर लेता है कि हमने झूठ कहां बोला। तो युधिष्ठिर भी वही चिंता में कि मैं कैसे कहूं, मुझे तो सत्यवादी माना जाता है। द्रोणाचार्य जी ने इतना विश्वास से कहा तो उपाय निकाल लिया गया। क्या? हाँ, मैं ये कह दूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसके साथ एक वाक्य मैं जोड़ दूंगा, पता नहीं मनुष्य की हाथी। अब ये सत्य है क्या? आपको अच्छी तरह पता है कि हाथी मारा गया है। कितनी विचित्र बात है, किसको धोखा दे रहे हैं? आपको मालूम है तो ये कहने की क्या आवश्यकता है? अब यह तो कभी हाथी मारा गया, वो अश्वत्थामा का पुत्र नहीं मारा गया। पर ये संतोष अपने को देने के लिए कि मैंने तो कह दिया कि पता नहीं कि हाथी मारा गया कि और कोई मारा गया। यही जो कैतो युक्त धर्म है, जहां व्यक्ति अपने को दूसरों को ठगने की बात तो बाद में आती है, पहले अपने को ही ठगता रहता है। अपने को ही कोई न कोई ऐसा भ्रमित तर्क वितर्क करके वो उसको प्रसन्न हो संत हो जाता है। परिणाम क्या हुआ? वहां पर तो एक से एक बढ़ के कलाकार थे। अश्वत्थामा हाथों के बाद जब वो अगला वाक्य कहने लगे तो इतने जोर से बाजे बजाए गए कि सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, शोर में कभी कभी सत्य सुनाई ही नहीं देता। शोर में कभी कभी जब बहुत लोग बोल रहे हो तो वो तो फिर क्या बहुमत जो कह दे वो ठीक है। परिणाम तो आप जानते ही हैं। युधिष्ठिर का रथ जो ऊपर चला करता था पृथ्वी से, बड़े सत्यवादी है, नीचे चला गया। और इसका अभिप्राय है कि भले ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया, फिर वही बीच वाली स्थिति, तो क्यों नहीं कह दिया कि नहीं अश्वत्थामा नहीं मारा गया? क्यों नहीं कह दिया कि हाथी मारा गया? बस वहां पर भी अपने को एक बहाना गढ़ लिया कि हाँ मैं कह तो देता, पर अब भगवान कृष्ण की बात कैसे टालें, ये बहुत कला हम लोगों के पास। ऐसा है तो नहीं, पर अब कोई बड़ा कहे तो उसकी बात नहीं टालना चाहिए। यह जो एक विकृति है यह अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती है। अब प्रताप भानु में भी वही है।
जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अब फिर चिंता हो गई। अगर हम सही बता दें तो राजनीति के विरुद्ध, और न बतावे तो झूठ। तो झूठ और सच के बीच का एक रास्ता बना ले। क्या? बोले महाराज, मेरा जो है प्रताप भानु राजा का मैं मंत्री हूं। लीजिए, आप प्रताप भानु हैं, मंत्री क्यों कह रहे हैं? बोले प्रताप भानु मुंह से निकल गया तो सत्य भी हो गया, और मंत्री कह दिया तो राजनीति भी आ गई। और परिणाम क्या होता है? इस प्रकार की जब एक व्यक्ति बहानेबाजी से, लेकिन वो तो दोनों की उस बातचीत में वो अधिक कुशल था, वो था साक्षात दम्भ। ये वस्तुतः कपट मुनि कपट और दम्भ का है साम्राज्य। और तब उसने फिर राजा ने पूछा, महाराज आपका नाम? भाई मेरा नाम तो एक तनु। ये नाम तो महाराज कभी सुने ही नहीं, इतने नाम इतिहास में सुने, ये एक तनु कौन होता है? तो कहा कि वो बात है कि आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति है मोर। जब संसार बना उसी समय मेरा जन्म हो गया, और तब से मैंने शरीर का त्याग नहीं किया, इसका नाम, इसलिए मेरा नाम एक तनु। और उसके बाद ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि जीवी जीवी तापस। महाराज यहां क्यों रहते हैं, एकांत में क्यों रहते हैं? बोले भगवान को प्रसन्न करना है कि लोगों को रिझाना है। अब इसको सुन करके जिमि जिमि तापस कथई उदासा त्यों त्यों नृपहि उपज विश्वासा। जितना वो उदासीनता वाणी से प्रकट करते हैं, हमारे महाराज तो बड़े विश्वास योग्य। और बाद में लगा कि मैं तो झूठ बोल गया था। अब जब विश्वास गहरा हो गया तो कहा कि महाराज मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको गलत बताया था, मेरा नाम ये है, मैंने कपट किया, आप क्षमा कीजिएगा। वो बड़ी व्यंग भाषा बोलने में निपुण था। वो राजा था, शत्रु था, मुनि का वेश बनाए हुए था। उसने कहा कि ना ना, मैं तो पहले ही सर्वज्ञ हूं, जान गया कि तुम प्रतापवान, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोल गए। पर ये न समझना कि मैं बुरा मान गया। तब बोले कीन्हे वो कपट लाग भल मोहि, तुमने कपट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ध्यान दिया। बोले अब मुझे कोई दोष नहीं रखेगा, दोनों कपट युक्त वाले बोल रहे हैं, चलो तो तुमने प्रारंभ किया तो मैं उसका करूंगा। कल एक सज्जन पूछने लगे, वो आपने तो कल बता दिया कि हनुमान जी भगवान के कृपा की समीक्षा करते हैं, पर हनुमान जी का जो इतना तिरस्कार हुआ, बाजे ढोल देहि सब तारी, राक्षस जो है मार ही चरण कर रही बहु हंसी, लात मार रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। तो इतना बड़ा अपमान नगर में घुमाया जा रहा था, उसमें हनुमान जी को क्या लगा? हनुमान जी को लगा कि परम कृपा है। क्यों? वो लंका जलाने में लोग बाद में ये कहेंगे कि निरपराध का घर जला दिया, और अपराध जब उनसे हो गया तो अब ठीक है। अब जब इन्होंने घी तेल कपड़ा ला करके जलाने का प्रबंध किया, अब जिन में मारा ते में मारा, तो न्याय के अनुकूल है। वो स्वाभाविक है कि अगर उसने व्यंग कहा कि किन्हो कपट लाग भल मोहि। अब यह जो विश्वास था, वो अपने समझ से तो बड़ा विश्वासी, इस विश्वास का परिणाम उसे रावण बना देता है। इसका अर्थ है कि विश्वास का यह अर्थ बिल्कुल मत मानने की भूल कीजिए कि विश्वास आपके लिए हर तरह से कल्याणकारी हो। विवेक रहित जो विश्वास होगा वो कहीं न कहीं व्यक्ति को कष्ट संकट में डाल देगा। और इसी विश्वास का लाभ कर जब वो प्रताप भानु रावण के रूप में जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद फिर वो जनक नंदिनी सीता के हरण के लिए जाता है, तो उस समय
लीला में जनक नंदिनी यह बताती हैं कि अगर हम वेश को विश्वास के रूप में मान लें तो अब लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण तो साक्षात वैराग्य है, भगत ज्ञान वैराग्य दल सौदर्य शरीर। और ये रावण जो है ये नकली साधु का वेश बना के आया हुआ है। लेकिन फिर वही बात, रावण पर इतना विश्वास कर लिया कि रेखा लांघ लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका अभिप्राय हुआ कि विश्वास का अर्थ अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। जहां व्यक्ति अंधविश्वास करेगा कब वहां पर उसका निश्चित रूप से उसकी हानि होगी। तो फिर बुद्धि का ही प्रयोग करे, ऐसा नहीं। कब बुद्धि की अपनी सीमा है और उस सीमा तक बुद्धि आपके लिए उपयोगी है, पर जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है या जहां पर बुद्धि की उपयोगिता नहीं है, वहां पर अगर बुद्धि का प्रयोग करने लगी तो फिर वही हानि हो जाएगी। बुद्धि को आप पहले ये तो समझ लीजिए कि यहां बुद्धि का प्रवेश है कि नहीं, बुद्धि के द्वारा उसे समझा जा सकता है कि नहीं। बहुत दृष्टांत सुंदर दिया गोस्वामी जी ने। किसी के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि जरा आकाश में उड़ने वालों की परीक्षा ले, तो पता लगाया तो गरुड़ जी सबसे अधिक शक्ति वाले उड़ने वाले, और मच्छर भी उड़ लेता है पर छोटा बहुत। तो दोनों को ये कहा कि भाई आप लोग उड़ के बताइए आकाश कितना है, बड़ा है। तो मच्छर गया, घंटे भर में थक गया। महाराज मैं देखा है आकाश का कोई अंत नहीं। गरुड़ जी अभी लौटे नहीं। गरुड़ जी जो हैं अभी आकाश में उड़े चले जा रहे हैं, और उड़ते उड़ते फिर वो जब लौट करके आए तो पूछा कि आकाश की क्या सीमा है? बोले आकाश का कोई अंत नहीं। जिस सत्य को जानने में मच्छर को 1 घंटा लगा, उसको जानने में गरुड़ को 1000 वर्ष लग गए। क्यों? बोले आकाश का अंत नहीं मिलेगा, आकाश में आप अपने गति के अंत को देख लीजिए, अपनी सीमा को जानिए। आकाश की सीमा नहीं, अपनी सीमा जितने जल्दी आप जान लेंगे उतने ही जल्दी आप में भक्ति का उदय हो जाएगा। और अपनी सीमा न जान करके जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं है वो भी कार्य बुद्धि को सौंप दें तो फिर तो व्यक्ति कभी भी बुद्धि जो है उसको खंडन मंडन की प्रवृत्ति के द्वारा सत्य पर स्थित नहीं होने देगी, नहीं जानने देगी। इसलिए बार बार ग्रंथों ने, वेदों ने जब कहा नेति नेति, या जब महाराज जनक ने कहा मन समेत जही जानन बानी, तरक न सकहीं सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस है। तो इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः संसार के उपयोग में, व्यवहार में बुद्धि का परित्याग मत कीजिए, बुद्धि का प्रयोग अवश्य कीजिए। और बुद्धि के बाद जब ऐसा लगे कि अब जो आगे की स्थिति है वहां बुद्धि काम नहीं करेगी या नहीं कर रही, बस यहां जब ये ज्ञात होगा तब वो जब विश्वास किया जाएगा। इसी का संकेत आपको मिलेगा जब काकभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा भक्ति का आगमन कैसे हो, तो वहां पर बताया गया विवेक और विश्वास जब मिल जाते हैं तब भक्ति सुदृढ़ होती है। विवेक रहित अगर भक्ति होगी तो भी नहीं टिकेगी, और विश्वास रहित होगी तो भक्ति आ ही नहीं सकती। क्या क्रम है? जाने बिनु न होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता। बिना जाने जो विश्वास होगा वो तो अस्थिर होगा। अभी हुआ और उससे प्रतिकूल दिखाई पड़ा तो वो नहीं रह जाएगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति।
जाने बिना विश्वास नहीं होता, या नहीं होना चाहिए, या नहीं होगा। और बिना प्रीति के विश्वास नहीं होगा, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीति के बिना बुद्धि में भक्ति दृढ़ नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है कि भावना का आनंद तो भक्ति में है, पर दृढ़ता के लिए आवश्यकता व्यक्ति की बुद्धि की भी है। इसलिए श्री हनुमान जी ने जब प्रभु से पूछा कि महाराज आपकी भक्ति का उपाय क्या है, तो भगवान ने क्या वाक्य कहा? वहां पर कहा कि मैं बता तो दे रहा हूं क्या कि सारा संसार मेरा ही रूप है, यही भक्ति है, ये अनन्य भक्ति है। लेकिन भगवान ने कहा ये निश्चय कहां होगा? सो अनन्य असी जाके मति न टरई हनुमंत। मन ने आज किसी बात को विश्वास कर दिया और कितने देर टिकेगा, क्या ठिकाना। पहले मन, विवेक और विश्वास, उन दोनों को जीवन में, और किसका उपयोग कहां करना चाहिए, कहां जीवन में विश्वास की आवश्यकता है, कहां विवेक की आवश्यकता है। और विवेक और विश्वास विरोधी नहीं है, अपितु दूसरे के पूरक है। ऐसी स्थिति में जब सती की समस्या पर विचार करें तो वहां पर यही है कि वो एक ओर तो पिता का संस्कार बुद्धिमत्ता का, और दूसरी ओर भगवान शिव की प्रिया है। भगवान शंकर साक्षात भवानी शंकर के नाते पहुंच के भी नहीं सुना, दोनों संस्कार काम कर रहे हैं। और जब लौटने लगे तो भगवान की लीला देख करके विलाप कर रहे हैं श्री राम। जनक नंदनी सीता का पता लता वृक्ष सबसे पूछ रहे, बस कार्य कारण भाव की बात आ गई। तो ब्रह्म जो है सच्चिदानंद, क्योंकि भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, बुद्धि सजग हो गई। क्या ये शब्द शंकर जी के कहने से ठीक हो जाएगा क्या? कौन सा लक्षण है इनमें सत का? मायामृग के पीछे भागे, क्या चैतन्य कहें ये? लता वृक्षों से बता पूछ रहे हैं, और यही आनंद है कि रोते फिर रहे हैं। मानो बुद्ध ने तर्क किया और ईश्वर को प्रमाण पत्र नहीं दिया। हम उसका अभिप्राय यही है। उसका तात्पर्य है कि उन्होंने विश्वास पर विश्वास किया होता, क्योंकि भगवान शंकर तो साक्षात ज्ञान में भी है और विश्वास में भी है, तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता कि हां लगता तो यही है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं। और फिर भी ये जो समस्या थी, इसी का समाधान तब होता है जब सती जी अगला जन्म लेती हैं, और अगला जन्म लेने के बाद अब वो दक्ष की पुत्री नहीं, अब हिमालय की पुत्री। अड़ेगी आस्था, और इसीलिए उनके सामने किसी की बात का प्रभाव पड़ते ही नहीं। मुनि परीक्षा लेने के लिए आए, पूछा किसके लिए तप कर रही? शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहते हैं। अरे कौन है तुम्हारा गुरु? कहीं नारद तो नहीं है? अरे वो तो बड़ा भारी कपटी है, और क्या बुद्धि को हो गया है। लेकिन अब फिर एक मुनि ने व्यंग कर दिया, अरे कोई आश्चर्य, पत्थर की बेटी जो है, गिर संभव तो देह, अब पत्थर की बेटी में बुद्धि में पत्थर ही तो पड़ा होगा। और तब पत्थर की बेटी से उनके क्रोध नहीं आया, बल्कि पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं पत्थर की बेटी हूं, वो आप तो जानते हैं, पर पत्थर की बेटी को जो उपदेश दे वो क्या है? जो जानने पत्थर जड़ है वो तो स्थित है, मानो वो प्रभावित नहीं होती। और फिर उसका मूल तात्पर्य है कि पार्वती जी के रूप में उनमें बुद्धि और विश्वास दोनों का सामंजस्य, बुद्धि और विश्वास दोनों की परिपूर्णता है। उस समय कथा श्रवण में, कथा सुनने में भी अगर बुद्धि न लगावे तो कथा ही समझ में नहीं आएगी।
एक बार किसी सज्जन से पूछा, उनकी कथा में गए थे, कैसा लगा? बोले वो तो उससे के ऊपर से निकल गया। तो अगर बुद्धि का प्रयोग ही आप नहीं करेंगे, जड़ता जाड़ विषम, कोई नदी के किनारे पहुंच जाए और जाड़ा लगे तो सोचे कि कैसे नहाए। तो गोस्वामी जी ने कई लोग कथा में नहाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, पर जाड़ा लगने लगा। जड़ता काहे का? बोले जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो मज्जन पाओ भागा। जड़ता का जाड़ा। तो बुद्धि का प्रयोग न करें तो समझ में ही नहीं बात आएगी, पर बुद्धि का प्रयोग करने के बाद फिर उसके पश्चात अगर परिणाम स्वरूप विश्वास का उदय न हो जाए तो फिर तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। इसलिए मानस में वही बात आप भी समझ सकते हैं। आप जो बात समझते हैं, अगर उसमें हर बात को आप काटते ही रहें और यही सिद्ध करते रहें कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और जीवन भर यही तर्क वितर्क चलता रहे, तो फिर व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए पार्वती जी ने बहुत सुंदर एक सामंजस्य। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, पत्थर की बेटी का अर्थ आपने सही नहीं किया, और वही सूत्र है। पत्थर यूं अडिग है, पहाड़ है, तो अब ये कह सकते हैं कि विश्वास अडिग है। लेकिन पार्वती जी ने एक व्याख्या किया, क्या? बोले महाराज, ये तो आप जानते हैं कि वो सोना कहां से निकलता है, जहां पत्थर होता है वहीं तो निकलता है। तो महाराज, मैं पत्थर की बेटी तो हूं, पर मैं सोने की खोज में लगी हुई हूं। उन्होंने कहा, कनको पुनि पसानते होई। और उसका अभिप्राय क्या? कि आस्था लेकर के जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो प्रेम का सोना उसे मिल जाएगा। प्रेम के स्वर्ण की प्राप्ति के लिए आस्था, और इसीलिए भगवान शंकर और पार्वती जी के संदर्भ में ये बात सामने आ जाती है। अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि पार्वती जी ने यही कहा और पहले से कह दिया, महाराज, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। महाराज, शैल कुमारी कथा सुनना चाहती, जो संसार का कल्याण करने वाले। नाम कितना बढ़िया चुना। बोले दक्ष कुमारी जब तक थी तब तक तो सुन नहीं पाई, अब तो वो बात नहीं है, अब तो शैल कुमारी हो गई हूं, अब तो सुनाइएगा। और उसके पश्चात कहा कि महाराज, अब फिर संकट, अगर आप अब बहुत श्रेष्ठ हो गई हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? बोले महाराज, अभी तो मोह बाकी है। मोह बाकी है, पर महाराज अंतर है। क्या? बोले तब कर अस विमोह बनाई। उस समय मेरे मन में जो मोह था वो खंडन वाला था, और अब जो है वो इसलिए है कि मेरे अंतःकरण में श्री राम की कथा और रहस्य को जानने की आकांक्षा है। तो इसलिए मैं जो पूछ रही हूं, का उस पूछने के पीछे वो मेरा पुराना विमोह नहीं है। और तब अब यहीं पर उत्तर आ गया। भगवान शंकर साक्षात ईश्वर हैं, उनसे अधिक कौन निरूपण कर सकता है, कौन कर सकता है? पार्वती जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि भगवान का अवतार, उसका क्या कारण है? फिर वो खोज तो वही होगी। बुद्धि का कार्य है कारण की खोज। तो महाराज, अगर ईश्वर अवतार लेगा तो क्यों, उसका क्या कारण हो सकता है? भगवान शंकर ने जो सूत्र दिया, ये सूत्र बड़े काम का है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, भगवान के विषय में जो कुछ कहा जाता है वही आवश्यक नहीं है कि परम सत्य हो। बड़ा सावधान संतुलित शब्द है। क्या? बोले मैं बताऊंगा तो एक कारण बताऊंगा, दूसरा कारण बतावेगा, तो भगवान से पूछ लिया जाए। बोले वो भी जिससे मिलेंगे अलग अलग कारण बता देंगे, सबसे कह देंगे हम तुम्हारे लिए आए हुए हैं।
प्रभु की भाषा बड़ी विचित्र होती, कब किससे मिलेंगे और कह देंगे तुम्हारे लिए आए हुए हैं। तो भगवान ने कहा, शंकर जी ने कहा, मैं तो यही कह सकता हूं कि हरि अवतार हेतु जय होई, इदम इत्थम कही जाए न सोई। इदम इत्थम ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह ऐसा ही है। हाँ, तो फिर महाराज बोलना चलना बंद है, क्यों बोले? जब इदम इत्थम नहीं कहा जा सकता है तो फिर तो नहीं बोलना चाहिए। फिर नहीं बोलना चाहिए। बोलना इसलिए चाहिए कि भले ही वो हमारी बुद्धि से परे हो, भले ही उसके विषय में दावे से हम कुछ न कर सकें, पर हमारा लाभ जिसमें जैसा मानने में हो, बस यहीं पर जानने और मानने का अनोखा संयोग। आप उस पर विश्वास कर लीजिए जिस विश्वास के आधार पर आपके जीवन में सांत्वना हो, संतोष हो, आपको लाभ की अनुभूति हो। और इसीलिए अलग अलग प्रसंगों में रामायण में भगवान के अवतार के अनेक, लेकिन वहां भी शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, महाराज फिर भी आप जब बोलेंगे, भगवान शंकर ने कहा मैं भी बोलूंगा तो क्या होगा? शब्द क्या है? तदपि, फिर भी मैं बोलूंगा, फिर भी मैं व्याख्या करूंगा, कारण बताऊंगा। क्यों? सब जानने के बाद भी व्यक्ति को अंततोगत्वा व्यवहार के लिए कहीं न कहीं तो स्थित होना पड़ेगा। तो स्थित होना पड़ेगा। तो मैं यही कह सकता हूं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि ये ठीक है, और जो कहा है शास्त्रों ने उसको भी मैं नहीं मानता। बड़ा ऐसा, कितना साधारण व्यक्ति जितना बड़ा दावा कर सकता है, साधारण व्यक्ति को ही बड़ा लाभ रहता है। चाहे जो बखे वो उसको पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो सबको मूर्ख समझता है। पर जो चिंतन करता है, शंकर जी ने कहा कि अंतो गत्वा तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहां, तो इतने तो सब ठीक हो, जो स्वमति अनुमान, उनके बुद्धि की सीमा ही तो है। और दृष्टांत के रूप में जैसे समुद्र लहरा रहा है, तो समुद्र में कितना जल है वो एक अलग गणित हो गया। लेकिन व्यक्ति को ये जान लेने से वह असीम जल भरा हुआ, उसका कैसे काम चलेगा? वो तो बर्तन लेकर के जाएगा और उसके बर्तन में जितना आ सकेगा उसका ले आवेगा। इसी प्रकार से ईश्वर भले ही बुद्धि से परे हो, असीम हो, आप अपने बुद्धि में जितना बर्तन में ले आ सकिए और उससे आपकी प्यास बुझे, आपके लिए वही ठीक है। प्रश्न ये है, कई बार मैं तो अनुभव करता रहता हूं, कई बार कहते हैं कि मैं कुछ जिज्ञासा लेकर गया, तो मैं ध्यान से देखता हूं, वो पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। कई लोग जानने की इच्छा लेकर नहीं आते, परीक्षा लेने की आते हैं। तो फिर वो पूछते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है? तो मैं कहता हूं कि आपने भी तो सोचा होगा, आप बताइए। और जब वो कुछ बता देते हैं तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। उसको संतोष इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ठीक कहा, उसने जो सोचा मैंने कहा ठीक है, उसने बिल्कुल ठीक। वस्तुतः ये तो लाचारी है। माने भगवान बुद्धि से भले ही परे हों, लेकिन हम तो अपनी सीमाओं में उसको समझने और ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने तो और मीठी बात कही। आपने बचपन में बड़े शहरों में तो तरह तरह के खिलौने आते हैं, और वो देहातों हाथ में या छोटे जहां मेले से जाते हैं तो छोटे बच्चे जो है लोहे की कढ़ाई और वो ले आते हैं। वो खेलने में आता है कि वो भोजन बनाने की बात, तो अब वो चूल्हा तो असली नहीं होता, और उसमें दो चार ऐसी छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े डाल दिए, और उसके बाद उसमें मिट्टी या बालू डाल दिया, कढ़ाई जिसको लिए हुए है, चलाने लगा। और अगर वो अपने पिता से कहे कि पिताजी बहुत बढ़िया हलवा है, जरा आप खा के देखिए,
तो बुद्धिमान पिता वह नहीं जो ज्यादा बुद्धि लगावे या डांटने लगे कि तो अभी से इतना झूठ बोलना सीख रहा। बालू को तू कह रहा हलवा है, उसका प्रेम उमड़ेगा, वात्सल्य उमड़ेगा और वो झूठ मूठ में लगावेगा मुंह से, वाह वाह ऐसा बढ़िया तो हलवा कभी खाए ही नहीं। वो स्वामी जी कहते बड़े बड़े मुनीस जो है हलवा तो बालू का बनाते हैं, पर भगवान उस हलवे को अगर स्वादिष्ट कह रहे हैं तो उनकी कृपा है, वो वस्तुतः वैसा है नहीं। व्यक्ति कहता है तो बुद्धि से, वो भगवान सुनते भाव से। यही भांति निज निज मति विलास, कहने वाला जो कह रहा है वो मति विलास है, उसका बुद्धि विलास है। अगर भगवान भी बुद्धि से सुने तो क्या बकवास कर रहा है, ऐसा ऐसा बता रहा है मेरे विषय में, लेकिन वो बुद्धि से सुनते ही नहीं। तब यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखा नहीं। प्रभु प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? उन्होंने बुद्धि से नहीं सुना किससे? प्रभु भाव गाहक। मुनि जी ने सुनाया बुद्धि से, भगवान ने भाव से सुना। प्रभु भाव गाहक और परम कृपालु, यही उनकी कृपा है कि वो सुन सुख नहीं। वाह वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा मेरे विषय में निरूपण किया। तो उसका तात्पर्य यही है कि बुद्धि का उपयोग तो अवश्यंभावी है, करना ही चाहिए, लेकिन बुद्धि की जो से परे जो है वहां जाकर के मानो कार्य कारण भाव की खोज संसार में करना ठीक है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान में भी वो एक समस्या है, और उसका समस्या ये है कि ये जो सृष्टि में वस्तुएं हैं इनका एक पक्ष ये है विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का भी, जो मानता है कि सब गणित से निश्चित है और गणित के आधार पर सबका उत्तर दिया जा सकता है। और इसीलिए देखते भी हैं गणित का चमत्कार, सूर्योदय सूर्यास्त तिथि आज सब देखते हैं, पहले से पंचांग में लिखा हुआ है। कितना गणित का चमत्कार है। और ये जो अणुबम बना वो भी गणित का चमत्कार है। क्या इसका निर्माता वो व्यक्ति नहीं था कि जो प्रयोगशाला में बम बनाने वाला था, उसने गणित के द्वारा एक सिद्धांत बताया कि ऐसा होने पर शक्ति इस रूप में प्रकट हो सकती है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः जो है जब हम कोई बात समझने की चेष्टा करते हैं तो चेष्टा करने का अभिप्राय यही है कि हम बुद्धि के द्वारा हमने उसको समझने का प्रयास किया, और न समझ पाने पर फिर अब क्या करेंगे? तब हमारे अंतःकरण में विश्वास का उदय होना चाहिए। यही मानो भगवान के विषय में गोस्वामी जी ने कहा, और सर्वत्र यही बोले भगवान की ये जो ग्रंथ लिखा गया, कैसे लिखा गया? आपने हाथ से लिखा कि और किसी? उन्होंने कहा ठीक है, प्रेरक तो प्रभु है, लेकिन जस कछु बल विवेक बल मोरे, जितना मेरे पास बर्तन है उतना ही तो मैं ले पाऊंगा। हम अपनी बुद्धि के अनुकूल उसको लें। भगवान के लिए तो केवल बाल विनोद है। भगवान तो आनंद लेते हैं कि अलग अलग कितने व्याख्याकार सब क्या क्या कहते हैं, और वे सबका समर्थन कर देते हैं, किसी का विरोध नहीं करते। क्या कह देंगे कि इसलिए शंकर जी ने कहा पार्वती ये जितने लोग हैं वो तो अपनी बुद्धि के अनुकूल कहते हैं। और फिर ये भी कहा कि मैं भी उसमें सुनाऊंगा। उन्होंने कहा तदपि संतो मुनि वेद पुराना जस कछु कहीं सुमति अनुमाना, तस्मय सुमुखी सुनाऊं तो ही। लेकिन आप दावा न समझ पड़े जस कारण मुन, जैसा समझ में आता है हम अपनी बुद्धि की सीमा में वैसा कहते हैं। और इसका अभिप्राय है कि हम बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें, पर अपनी बुद्धि की सीमा को जान करके हम अपने लिए जितना ग्रहण करने योग्य हम हैं उतना ग्रहण कर लें। और इसलिए
इस दोहे में कहा गया कि आप हर वस्तु में कब सूर्य कब चंद्रमा निकलेगा सब कुछ गणित बता देगा। पर देखिए आकाश का चंद्रमा कब निकलेगा यह तो गणित से पता चल सकता है, पर हमारे आपके मन का चंद्रमा कब इसमें पूर्णिमा और कब अमावस्या होगी कोई बता सकता है क्या? इसका अभिप्राय हुआ कि आकाश के चंद्रमा में तो गणित प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, पर आप और हम अपने मन पर विचार करें कब इसमें पूरा प्रकाश होने लगता है, कब निराशा का घोर अंधकार छा जाता है। इसका अभिप्राय कि भाई गणित से बहुत सी बात जानी जा सकती है, पर कहीं आके गणित समाप्त हो जाता है, और जब गणित समाप्त हो जाता है वही स्थिति होती है कि जहां पर सच्चा विश्वास उदित होता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के अंत में कहा कि कृपा की खोज मत कीजिए कारण, लेकिन अगर आपको कारण के द्वारा संतोष मिलता हो, ठीक है, आपको लगता है ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे या कृपा करेंगे तो जरूर कीजिए, पर वो आपके लिए ठीक है। इसलिए भगवान की सारी लीला में कृपा के जितने प्रसंग हैं निर्णय करना ही कठिन है। भगवान वरदान के कारण आते हैं कि शाप के कारण आते हैं? पता चला मनु को वरदान दिया था इसलिए आए, तो पता चला भगवान जब प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं तब अवतार लेते हैं। और तब तक नारद जी का प्रसंग आया, बोले नारद जी ने शाप दे दिया इसलिए आए, तो वरदान से आए कि शाप से आए? क्या कारण है? क्या बताइएगा, कैसे आ गए? जहां वो आप देखेंगे, जहां आप कारण की कल्पना करेंगे वो कारण एक स्थान पर आपको लगेगा ठीक है, पर दूसरे स्थान पर लगेगा बिल्कुल ठीक नहीं। कब मनु जी ने इतनी तपस्या किया और इतनी साधना किया, अन्न छोड़ दिया, फल लिया, फल छोड़ दिया, जल लिया, जल छोड़ दिया, वायु लिया, तो लगा कि भगवान को पाने के लिए उपवास करें तो मन को जैसे मिले थे वैसे मिलेंगे, तो मिल गया कारण। उपवास करने से भगवान मिलते हैं, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जब पाने के लिए आए एक दौड़ा हो गया, भगवान कहां मिलेंगे? बोले घर छोड़ के वन में जाओ तब न मिलेंगे। तो विश्वामित्र जी तो वन में रह रहे थे और भगवान को पाने के लिए घर में आना पड़ा, महल में आना पड़ा। इस फेर में बिल्कुल न पड़ी है, ये मिल कहां जाएंगे? राजमहल में मिल जाएंगे कि वन में मिल जाएंगे? इन्होंने अपने आप को किसी नियम में बांधा ही नहीं, और उससे भी आनंद का विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए। महाराज दशरथ पूजा करने लगे और पूजा बड़ी लंबी। अब विश्वामित्र जी बड़े व्यग्र हो रहे हैं कि राम कहां है, यह जिनके लिए आया कहां, इस पूजा में दिखाई नहीं दे रहे। गोस्वामी जी ने बहुत मीठी बात लिखी, कब आए? कब? विविध भांति भोजन करवा, पूजन के बाद महाराज भोजन कर लीजिए। भोजन कर लिया, और जब भोजन कर लिया तो उसके बाद बोले पुनि चरणन मेरे सुचारी। श्री राम ने आके साष्टांग प्रणाम किया। क्या पता कि उपवास से मिलते हैं कि भोजन के बाद मिलते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता है ना। उनको उपवास में मिल गए, उनको भोजन के बाद ही बोले नहीं महाराज। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो बता भी देते हैं कि चक्कर में न पड़ना। मनु ने बहुत व्रत उपवास किया, तो व्रत उपवास करने वालों को बड़ा गर्व हो जाता है। एक दिन भी करें तो कहते हैं मैं इतने वर्षों से, और भगवान मनु के सामने कब आए? इतनी तपस्या की हड्डी हड्डी दिखाई दे रही थी, पर जब भगवान आए तो उसके बाद आने के पहले क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी से जब भगवान का स्वर सुनाई पड़ा तो परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा बस वाणी मृतक जिया मन गिरा सुहाई,
श्रवण रंध्र हो उड़ जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। फिर जैसे घर से चले थे उतने मोटे हो गए। भगवान ने कहा इस भ्रम में न रहना कि तुम्हारे उपवास के कारण है। तुमने उपवास क्या किया, तुम तो क्यों मोटे हो। जैसे चले थे वैसे हो। मानो जिससे मिलते हैं उसमें पता ही नहीं चलता है कि क्यों मिल रहे हैं, क्यों कुछ पर कृपा कर रहे हैं। यानी पूरे रामायण में सर्वत्र संकेत यही है कि वो किस पर कृपा करते हैं, क्यों करते हैं। करिए आप व्याख्या, आपको संतोष हो जाए मान लीजिए, लेकिन वो तो हर समय का कैसे कैसे जो पात्र है। और उस आप एक कल्पना कीजिए, कल जो श्लोक चल रहा था श्रीमद् भागवत कितना सुंदर, उसमें है कि तो भक्त जो है वो भगवान के अनुकंपा के लिए समीक्षा करता है। माने वो ये करता है कि ये जो घटना है इसके पीछे क्या रूप है, भगवान की क्या इच्छा है। पर एक रहस्य और रामायण में बताया गया कि भगवान जब कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे आप सुसमीक्षा करते हैं उसी तरह से भगवान भी आपके विषय में सुसमीक्षा करने लग जाते हैं और ऐसा कारण खोज लेते हैं, बिल्कुल योग्य नहीं, पर वो बैठ जाते हैं। अब आप उसकी कल्पना कीजिए, युद्ध समाप्त हो गया, इंद्र ने आकर पूछा क्या सेवा करें। तो देखो ये बंदर जो हैं युद्ध में लड़े और मेरे लिए मारे गए, तो तुम ये करो ना कि अमृत वर्षा करके उनको जीवित कर दो। बहुत कितना उचित किया, बंदर लड़े हैं मरे हैं तो उनको जीवित कर रहे हैं। तो जब वर्षा हुई तो बंदर जीवित हो गए और बगल में राक्षसों की का शव लाश पड़ी हुई है पर वो नहीं जीवित हुए। पार्वती जी को लगा बहुत अच्छा न्याय किया, बुरे लोगों को नहीं जीवित किया और अच्छों को जीवित कर दिया। शंकर जी मुस्कुराने लगे, ऐसा नहीं हुआ। क्या बोले, बंदरों को तो जीवित कर दिया और जितने राक्षस थे उनको अपना धाम दे दिया। इसीलिए विचित्र न्याय समझ में नहीं आता। इसी में व्यंग में कह दिया ना कि भाई क्या कहें इनके लिए, खींचे पे मुक्ति दई। रावण से पर खींच गए तो मुक्ति दे दिया और विभीषण पर रीझ गए तो खींचे पे मुक्ति दई और रीझे दीन्ही लंक। तो अंधाधुंध दरबार है तुलसी भजो निसंग। जब पता ही नहीं चल रहा है तो अब विचित्र बात है कि अब आश्चर्य है, अब राक्षसों ने अगर अपराध किया है तो हमारा तो ठीक, अब उनको नरक में भेजना चाहिए ना। कहीं थोड़ी है कि अब इतने हत्या किया है बंदरों को या अन्य लोगों को। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने भी सुसमीक्षा किया और जब वो समीक्षा करते हैं तो इतने कृपालु हैं कि सब में कोई न कोई गुण ढूंढ लेते। कोई संबंध नहीं है पर ढूंढना तो उन्हीं को है और उन्हीं को ढूंढना है तो कोई न कोई कारण है। किसी ने प्रभु से पूछ दिया, प्रभु ये राक्षसों को आपने मुक्ति कैसे दे दिया, ये क्या न्याय हुआ। तो भगवान ने कहा कि ये तो भक्त हैं। भक्त हैं क्यों? बोले भक्त का क्या लक्षण है, तो मेरा स्मरण करे भक्त है। तो राक्षस भी तो भक्त हैं क्यों? बोले बैर भाव सुमिरहि मुहि निश्चय। ये बंदर भी ये राक्षस भी तो बैर भाव से मेरा स्मरण करते रहते थे। महाराज ये बैर भी भाव है कि कुभाव है? तो भगवान ने कहा कि हाँ वैसे व्यवहार में तो वो कुभाव है पर मेरे कृपा शास्त्र में ये भाव ही भाव है, यहां तो कुभाव होता ही नहीं। अब गोस्वामी जी ने शंकर जी ने कहा पार्वती सोचो तो भगवान ये व्याख्या करते हैं, उनकी व्याख्या है, वो व्याख्या करने में अपनी कृपा के लिए कि कोई तर्क न करे कि आपने कैसे कर दिया, क्या करे। अब वो जो निरंतर भजन करते थे मेरा, तो रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। और
तब शंकर जी कहते हैं, देखो तो पार्वती, ये जो अधम निशाचर हैं उनको भी जिन्होंने मुक्ति दे दिया, तो अस कृपालु को कहो भवानी। इनसे बढ़कर के कृपालु कौन होगा? मानो भगवान की कृपा कैसी है? बोले कारण रहित। जब ये दया करते हैं तो कारण रहित होकर के दया करते हैं। बड़ी चलिए मौज हो गई, अब भजन विजन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। यहीं पर गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिख दिया, क्या? अस प्रभु दीन बंधु। आपने शब्द पर ध्यान दिया है, दीन दयाल है कि दीन बंधु है? दयाल और बंधु में अंतर जानते हैं ना? जो छोटा है, कोई अभावग्रस्त है, उस पर आप दया करते हैं, और बंधु माने जिसको बराबरी का पद देते हैं। बोले जीव आया दया पाने के लिए, वो इतने विलक्षण हैं कि दया न करके बंधु बना लिया। तुम तो बिल्कुल मेरे बराबरी के हो। ऐसा प्रभु दीन बंधु। किसी ने कहा सुग्रीव से आपने उसको बंधु कैसे बना दिया? बोले एक ही जैसे तो हम दोनों थे, न मेरे पास राज्य न उसके पास, मेरी पत्नी का भी हरण उसके पत्नी का भी हरण, वो बिल्कुल एक ही जैसे। मानो कृपा करने के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं, वस्तुतः कोई कारण वारण नहीं होता। लेकिन तुलसीदास सठता ही भजू, तुम भजन करो। और यही बात है। यह जो कुछ कहा गया सुनने में तो सरल और मीठा लगता है, पर जहां पर हम भजन करते हैं तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान तो परम प्रसन्न है। नारद जी ने सोचा भगवान को शाप दे दिया था, रो रहे हैं, चले। जब नारद जी आ रहे थे तो भगवान कैसे बैठे हुए थे? रामायण की चौपाई में क्या लिखा हुआ है? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। केवल श्री राम जी हैं और लक्ष्मण जी, प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, सुना रहे मीठी कथा। उधर से नारद आए दिखाई। भगवान ने कहा नारद, और तब जैसे पर्दा अगर गिर गया हो तो एकांत में जाकर के उन अभिनेताओं को देखिए जो बाहर लड़ रहे हैं। भीतर तुम में बैठ करके मस्ती आनंद मना रहे हैं, तो भीतर तो बैठे परम प्रसन्न। और नारद जी आए तो भगवान ने कहा बस हो जाओ, आ गए, पर्दा उठ गया। और तब लिखा हुआ क्या है? नारद जी ने आके देखा तो अरे प्रभु तो बड़े उदास, आंखों में आंसू है। वो तो बैठे हैं परम प्रसन्न, पर परम प्रसन्न प्रभु को देख करके लगा कि अरे देखो तो मोर शाप करी अंगीकारा, सहत नाम न राम नाना दुखभारा। मैंने शाप देकर कितनी भूल कर दिया, कितना मेरे लिए कष्ट उठा रहे हैं। का नारद जी व्याकुल हो जाते हैं। और तब नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। और कितनी बढ़िया बात, जब स्तुति करने के बाद नारद को क्या लगा? नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जे जाने। नारद जी को लगा कि मेरे स्तोत्र करने से प्रभु प्रसन्न हो गए। वो तो पहले से परम प्रसन्न थे, लेकिन नारद जी को जो लग रहा था अब लगने लगा कि नहीं प्रसन्न। इसका अर्थ यह है कि भगवान का तो स्वरूप ही साक्षात प्रसन्नता ही वहां पर है। तो वो भगवान जो है का सचमुच अपने ही उस रूप में, लेकिन भगवान को भक्तों ने इस रूप में देखा। और इसलिए साधन करना चाहिए कि भगवान की कृपा पर विश्वास हो सके। संसार में तो हर समय कार्य कारण ही देखते हैं, भगवान पर भी हम विश्वास कर सके। गोस्वामी जी ने इतना श्रेष्ठ दोहा लिखा। प्रभु जा रहे थे सिंहासन पर बैठने के लिए, तो बैठने के लिए जाने के पहले आपने वस्त्र धारण किया, मुकुट धारण किया, और देखने के धारण करने के बाद दर्पण में देखा तो प्रसन्न हुए। परम सुंदर उनका रूप ऐसा है कि स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं। पर देखते देखते भौहों पर जब दृष्टि गई तो तुलसीदास जी एक दोहे में लिखते हैं
कि भगवान कुछ उदास हो गए। महाराज आप पहले तो प्रसन्न हुए थे, क्या देख के उदास हो गए? बोले सब में खा तो हमको सब कुछ सुंदर लगा, पर मुझे भौहें सुंदर नहीं लगी। आपकी भौहें तो बहुत सुंदर हैं, सुंदर तो हैं, लेकिन भौहें सुंदर तब मानी जाती हैं जब भौहें टेढ़ी। तो मेरी भौहें भी टेढ़ी, पर कठिनाई ये है कि सुंदरता का भी लक्षण है और क्रोध का भी लक्षण है भौहें टेढ़ी होना। आज तो उनकी भौं टेढ़ी। तो मुझे ये संकोच हो रहा है कि कोई मेरी शरण में ये सोच करके आवे कि चलो आज शरण में, और मेरी भौहों को देख करके आज तो नाराज हैं, चलो लौट जाओ। इसलिए लौट न जाए इसलिए दुखी हो रहे हैं। वो स्वामी जी दोहरावन कहते हैं, मुकुर निरखी मुख राम भ्रू गणत गुण ही दय दोष। तुलसीदास जी ने कहा मेरी याद आ गई, तुलसी से 60 सेवकनी लखी जनी परे सरोस। इसलिए जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। तो सुग्रीव ने कहा महाराज आपने घोषणा तो कर दिया, पर भीड़ तो आप क्या दिखाई नहीं दे रही कि इसको सुन करके सब चले आ रहे हैं। मैंने क्या करूं, मैंने तो घोषणा कर दिया, पर मैं जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। दुष्ट हृदय वाला मेरे निमंत्रण पर विश्वास ही नहीं करता। वो सोचता है कहीं बुला करके मारने वाले तो नहीं, दंड देने वाले तो नहीं है। मानो हमारे जीवन में भगवान की कृपा को समझने का विश्वास प्राप्त हो, इसलिए साधन कीजिए। कृपा तो उनका स्वर करना स्वभाव है। इस दोहे में कहा गया अस प्रभु दीन बंधु। वे कहते हैं दयालु कैसा, तुम छोटे थोड़ी हो, तुम तो मेरी बराबरी के। अस प्रभु दीन बंधु हरि और कारण रहित दयाल। पर कारण रहित दयालु है, इसका भी अनुभव कब होगा? बोले तुलसीदास सठता ही भजू छाड़ी कपड़ जंजाल। ऐसे भगवान के स्वभाव को समझने के लिए भजन करोगे तो विश्वास हो पाएगा, नहीं तो सुन करके भी चले जाओगे, विश्वास नहीं होगा। इसलिए मानो कृपा तो अकारण ही होती है, पर जीव की साधना का उद्देश्य इतना ही है कि हम कृपा को कृपा के रूप में समझ सकें। बोलिए सियावर।